राज्यसभा चुनाव में इस बार एनडीए को नुकसान और यूपीए को फायदा मिलेगा। 10 और 12 जून में 15 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। एनडीए को इस बार 7 से 9 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि यूपीए को 2 से 4 सीटों का प्रॉफिट होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा की 59 सीटों में से बीजेपी के पास 25, जेडीयू के पास 2 और एआईएडीएमके के खाते में 3 सीटें हैं। वहीं यूपीए की बात करें तो कांग्रेस के पास 8, डीएमके के पास 3, शिवसेना और एनसीपी के पास 1-1 सांसदों को मिलाकर कुल संख्या 13 पहुंचती है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे एनडीए को नुकसान और यूपीए को फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी की 11 सीटों पर वोटिंग है। यहाँ बीजेपी को 7 सीटें मिलनी तय है, यानी 2 सीटों का सीधा फायदा। सपा के खाते में 3 सीटें जाएंगी, जबकि 1 सीट पर सपा और बीजेपी में टक्कर होगी। कांग्रेस और बसपा के हाथ इस बार भी खाली ही रहेंगे। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की 6 सीटों का चुनाव है। मौजूद समय में 3 बीजेपी के पास है, लेकिन विधायकों की संख्या को देखते हुए 1 सीट का नुकसान बीजेपी को यहाँ हो सकता है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का असर यहाँ भी होगा और यूपीए को यहाँ 1 सीट का फायदा मिल सकता है। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, जिनमें से 2 बीजेपी और 2 जेडीयू के पास है। सियासी समीकरण को देखते हुए इस बार 1 सीट का सीधा फायदा आरजेडी को होगा। बीजेपी यहां 2 सीटों को बरकरार रखने में कामयाब रहेगी, जबकि जेडीयू की 1 सीट आरजेडी के पास जाती दिख रही है, यानी एनडीए को बिहार में घाटा होना तय है। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। सभी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधायकों की संख्या को देखते हुए इस बार 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। निर्दलीय और सहयोगी दल यहां तीसरे उम्मीदवार को जिताने में अहम रोल निभाएंगे। राजस्थान की तरह एनडीए को छत्तीसगढ़ में नुकसान होगा और विधायकों की संख्या को देखते हुए दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, जबकि बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी नो प्रॉफिट और नो लॉस में रहेंगे, यानी पहले की तरह 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। पंजाब की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, जिन पर 1 सीट पर अकाली दल और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। इस बार समीकरण के लिहाज से दोनों ही सीटें आम आदमी पार्टी को मिलनी तय है। यहाँ कांग्रेस और अकाली दल को नुकसान होगा। वहीं झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इस बार के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी को 1 सीट जीतने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी होगी, जबकि 1 सीट जेएमएम की पक्की है। वहीं दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को सहयोग देकर मुकाबले को रोचक बनाने के पूरे आसार हैं।